चेन्नई, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, ये 4 वेन्यूज है जहां पर डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस को खेलने हैं अपने आईपीएल के मुकाबले। अब क्या इनके पास वो खिलाड़ी हैं जो इन पिचेस पर भी काम कर सकते हैं, और इज देयर अ स्पैनर इन द वर्क्स, क्योंकि पिचेस जो हैं वो ज्यादा टर्न करने वाली हैं। क्या इनके जो ओवरसीज खिलाड़ी हैं क्या वो चमकने वाले हैं, क्या भारतीय खिलाड़ियों पे ज्यादा दबाव पड़ेगा, इस पे करेंगे आज हम बात। और शार्दुल ठाकुर अपना खबरी कबूतर, नहीं, यू डोंट गेट द कनेक्शन राइट, वॉच दिस इन हिज स्टोरी। बड़ी मजेदार सी ये कहानी है। और आज का ट्रिविया ये है जो थोड़ा सा कठिन है कि वो कौन सी 2 टीम्स है जिन्होंने T20 इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन चौके और छक्कों से बनाए हैं। सोचो सोचो, ये डिफिकल्ट सवाल पूछा है मैंने आज आपसे। हैशटैग आकाशवाणी, कुछ है ट्रिविया का जहन में कि कौन हो सकते हैं, कौन सी वो 2 टीम्स हो सकती हैं। बहुत सारे रन, मैक्सिमम रन, थिंक अबाउट इट। चलो मैं आपको, नहीं, दोनों में एक भारतीय तो इन्वॉल्व है ही है, बस ये कहना चाहता हूँ। बट एनी हाउ जस्ट थिंक यही बता रहा हूँ, दोनों में एक भारतीय इन्वॉल्व है। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की, जिनके पहले 5 मुकाबले चेन्नई में हैं। शुरुआती मुकाबला विराट कोहली की आरसीबी से होगा और काफी समय तक वहीं रहेंगे। उसके बाद ये दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के कोटला के मैदान पर या फिर कहें अरुण जेटली स्टेडियम में। वहां की पिच क्या इस टीम को रास आने वाली है, क्योंकि वहां के आंकड़े ओके है, मतलब इट्स नॉट दैट ग्रेट व्हेन दे प्ले एट द फिरोजशाह कोटला। चेन्नई में ऑफकोर्स सीएसके को हराने वाली, वो किले को भेजने वाली एकमात्र यही टीम थी। बैंगलोर और कोलकाता, वो कैसी पिचेस रहेंगी इनके लिए। लेट्स स्टार्ट कि मुझे जो लगता है, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि इस टीम के ऑलमोस्ट सारे बेसिस कवर्ड हैं। देखिए तभी तो 5 बार चैंपियन बने हैं, ऐसी कोई हल्की टीम तो है नहीं। आप स्पिनर कहोगे तो इनके पास स्पिनर्स हैं, आप कहोगे स्पिन खेलने वाले बल्लेबाज तो इनके पास वो भी हैं। इस वजह से हमेशा अच्छा करते आए हैं। स्पिन डिपार्टमेंट जिन्होंने थोड़ा सा और पुख्ता किया है। अब पीयूष चावला भी इस टीम में आ गए हैं, राहुल चाहर तो पहले ही थे, कृणाल पंड्या हैं, अनुकूल रॉय हैं और जयंत यादव है। तो स्पिन डिपार्टमेंट इज नॉट दैट बैड। अगर फास्ट बॉलिंग की हम बात करें, खैर वो तो कमाल है। और बुमराह जैसे गेंदबाज के लिए कहाँ फर्क पड़ता है कि पिच में कोई मदद है या नहीं है। अगर मदद है तो बाउंसर मारेंगे, मदद नहीं है तो यॉर्कर मारेंगे। अगर मदद नहीं है तो स्लोअर वन और अच्छी हो जाएगी, और बड़ा ये मैदान है, वहां पे भी काम आ जाएंगे। लेकिन देयर इज एन इश्यू, एक छोटा सा इश्यू जरूर फेस कर सकती है ये टीम। और यहां पर मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का कद अब बहुत बढ़ने वाला है और उन पे दबाव भी थोड़ा सा ज्यादा पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जब आप चेन्नई में खेलते हैं ना, तो मैं क्विंटन डीकॉक, कायरन पोलार्ड, मेरे ओवरसीज रिक्रूट्स की तरफ मैं कम देखता हूं। तो फिर मैं देखता हूं सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या। ये मेरा बैटिंग कोर है, ये मेरे को ज्यादा रन बना के देंगे, ऐसा मेरा मानना है। या फिर ये कह दीजिए इनको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इतनी वो जो कहते हैं डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेस जो हैं कि ओवरसीज रिक्रूट से इनको ना मिले। इट इज अ पॉसिबिलिटी। विद रिगार्ड्स टू देयर स्पिन बॉलिंग दे विल बी फाइन, विद देयर बैटिंग दे विल बी फाइन। पर सूर्या, ईशान, इन पे थोड़ा सा नजरें मैं गड़ा के रखूंगा। हार्दिक पांड्या को भी दैट गाय। फिर जहां से जब जाएंगे दिल्ली की तरफ, दिल्ली की कहानी कुछ अलग है, क्योंकि दिल्ली की पिच कैसी निकलेगी किसी को नहीं पता है। वो मतलब फटा पोस्टर, बीच में से फाटा पिच निकली, बीच में से एकदम मिट्टी वाली पिच निकली। यू नेवर नो व्हाट यू गेट इन दिल्ली। तो फिर वहां पर कुछ अलग रणनीति से खेलना पड़ेगा। वहां मुझे लगता है देयर बॉलिंग विल बी फिर नॉमिनल, चाहे वो उनकी फास्ट बॉलिंग है चाहे उनकी स्पिन है। तो वहां पे वो बॉलिंग डिपार्टमेंट से काम बहुत अच्छे से करेंगे। बैटिंग मे नॉट बी, मतलब उनको सूट नहीं कर सकती कि फिर तो इंडियन प्लेयर्स की बात कर लो। सूर्य कुमार यादव को भी मजा आता है बाउंस में, ईशान किशन को भी, रोहित को भी। दिल्ली की पिच में कहां बाउंस है यार, बिल्कुल बाउंस नहीं है। तो वहां पर बैटिंग अगर स्ट्रगल करेगी तो वो जो है बॉलिंग पिकअप कर लेगी। और कोलकाता, बैंगलोर, दे विल बी ऑलराइट। सो व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम मुंबई? आई एक्सपेक्ट अनदर गुड सीजन यार, कंसिस्टेंट सीजन। इनकी क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, उस पर भी अगर हम नजर डालें तो क्विंटन डीकॉक के साथ रोहित शर्मा बतौर ओपनर, और मेरे विचार में ये इस आईपीएल की हो सकता है कि सबसे खतरनाक ओपनिंग पेयर भी ये बन जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि रोहित भी मतलब जबरदस्त फॉर्म है, क्विंटन डीकॉक तो रुकने का नाम नहीं लेते। फिर ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव, 3 और 4 पे आप किसी को भी खिला सकते हैं। लेफ्टी आउट हो तो लेफ्टी भेज दो, राइटी आउट हो तो राइटी को भेज दो, मतलब 4 तो आपके ये हो गए। उसके बाद हार्दिक पांड्या, कायरन पोलार्ड एंड कृणाल पांड्या, अब आपके 7 खिलाड़ी हो गए। फिर आप बुमराह नंबर 8, अब आपने नेथन कुल्टरनाइल को खिलाना तो नंबर 9 कर लीजिए। उसके बाद आप एक स्पिनर राहुल चाहर को खिला लीजिए। उसके बाद भी जो जगह बचती है आप उसमें धवल कुलकर्णी को खिला लो, नहीं तो एक ओवरसीज बॉलर को खिला लो। इनके पास कोई टेंशन नहीं है बस। तो मुझे क्या लगता है कि ये टीम इस साल भी अच्छा करेगी। जी हाँ, ये क्वालिफाई एक बार फिर करेंगे, एक बार फिर ये लोगों की नाक में दम करके रखेंगे। एक चीज जरूर हो सकती है कि चेन्नई में अगर वो शुरुआती जो मुकाबले हों, मैं एम नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू विन 5 आउट ऑफ 5। और दैट्स अनदर थिंग दैट आई फील कि ऐसा हो सकता है कि इन पिचेस के ऊपर कोई टीम इनको फंसा ले, कोई पकड़ ले, कि वो स्पिन के साथ से सनराइज हैदराबाद के सामने मैच पड़ा और सनराइज हैदराबाद इनको तंग कर जाए। इट इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि उनकी स्पिन भी जो है इनकी स्पिन के बराबर है और या थोड़ी सी बेहतर है, उनके पास करामाती खान है। सो दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, बट देन दे शुड क्वालिफाई, दे शुड बी इन द टॉप 4 एंड दे शुड एक्चुअली मे बी इन द एंड फिनिश एट द पोडियम. There is a good possibility. So that's about it. The Mumbai Indians
मुंबई पलटन ये अच्छा काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ट्रिविया मैंने पूछा था, सवाल का जवाब याद आया, कुछ सोचा है कौन सी वो दो टीम्स हैं? मुंबई इंडियंस में से नहीं है, अगर वो सोचा तो वो नहीं है, लेकिन दोनों ही टीम्स में भारतीय हैं। एक भारतीय है जो कप्तानी करता है। एनीवे, वो बात बताऊंगा। अब जरा शार्दुल ठाकुर की कहानी सुनते हैं, हिज स्टोरी। इनसे मिलिए, ये हैं एक कबूतर। जी नहीं, ये कोई आम कबूतर नहीं, ये है खबरी कबूतर। जंग का मैदान हो या इश्क का फरमान हो, ये पहुंच जाते हैं अपनी नन्ही सी चोंच में बड़ा सा पैगाम लेकर। लेकिन आज ये खबरी कबूतर उड़कर यहाँ कहाँ आ गया? ऑस्ट्रेलिया के इस क्रिकेट के मैदान में। भाई, अब ड्रेसिंग रूम से अगर कोई बेहद ही जरूरी मैसेज पहुंचाना हो पिच पर बैटिंग करते हुए बैट्समैन को, तो आखिर अपना खबरी कबूतर ही तो काम आएगा ना। बस फर्क इतना सा है कि यहाँ कबूतर का काम कर रहे हैं टीम के 12th मैन शार्दुल ठाकुर। मामला बहुत टेंस है। भारतीय बल्लेबाज कर रहे हैं शानदार साझेदारी का बेहतरीन प्रदर्शन। एक तरफ पड़ रहे हैं भारी हमारे हनुमा विहारी, तो दूसरे छोर की कर रहे हैं रखवाली अश्विन, शक्तिमान शक्तिशाली। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इंडिया खेल रहा है एक ड्रॉ के लिए। आधी से ज्यादा टीम पवेलियन गई है लॉट, विद इंजरीज क्वाइट अ लॉट। ऐसे में शायद इन दो खिलाड़ियों पर टिकी है सबकी नजरें एंड होप, एंड एवरीवन बिलीव्स कि ये करेंगे प्रेशर से कोप। पिक्चर में आता है इंटरवल और होती है हमारे हीरो कबूतर की एंट्री, यानी ड्रिंक्स ब्रेक, जिसमें पहुंचाना है मैसेज टीम कोच रवि शास्त्री का। खेलते रहो, डटे रहो। अश्विन संभाले नेथन लायन का छोर और विहारी स्टार्क और कमिंस को जवाब दे मुंह तोड़। शास्त्री ने शार्दुल को 2-2 बोला, जाओ और ये मैसेज डिलीवर करो अभी। दूर से जब अश्विन ने शार्दुल को दौड़ते हुए देखा तो वो समझ गए मैसेज इंपॉर्टेंट होगा। हांफते हुए जब शार्दुल पहुंचे पिच पर तो ड्रिंक्स के साथ दे दिया मैसेज, फिक्र मत करो, बिंदास खेलते रहो। एक मिनट, लेकिन ये तो रवि शास्त्री साहब का मैसेज था ही नहीं। जी हाँ, शार्दुल ने डिसाइड किया कि उस वक्त बैट्समैन को प्रेशर में डालना शायद सही नहीं होगा, तो उन्होंने किए सभी मैसेजेस को डिलीट और डिलीवर किया एक ब्रांड न्यू मैसेज। भाई, जो भी हो, उनके मैसेज ने काम किया, क्योंकि हमारे बल्लेबाजों ने किया वही काम जो टीम चाहती थी। इंडिया ने किया मैच ड्रॉ, 1-1 की बराबरी पे खड़ी थी श्रृंखला। अंत भला तो सब भला। लेकिन एक मिनट ठहरिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी तो सुनते जाइए। तो भाई ऐसा है, इन टुडेज डे एंड एज ऑफ टेक्नोलॉजी, डोंट ट्रस्ट द कबूतर। ये कर सकते हैं खिलवाड़ विद योर फ्यूचर। अगली बार कोड वर्ड की भाषा का करिएगा उपयोग मिस्टर कोच, बिकॉज दिस जेन नेक्स्ट इज वे बियॉन्ड आवर सोच। कैसी लगी स्टोरी? है ना अच्छी? खबरी कबूतर देखिए ध्यान से आजकल अपने आप वो कहते हैं ना कि संदेश भेजा करें, क्योंकि कई बार वो संदेश जो है वो चेंज हो जाते हैं, आधे रास्ते में गायब हो जाते हैं। वो इंक्रिप्टेड, एंड टू एंड इंक्रिप्शन कीजिए, वरना जो आपकी चैट है वो चोरी हो जाती है। तो ये हो सकता है। अब जो मैंने आपसे ट्रिविया पूछा था, दो जो टीम्स है वो है आरसीबी और इंडियन टीम। आरसीबी एंड इंडियन टीम इन T20s मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स विद 4s and 6s, दोनों के आइडेंटिकल है। 263 बनाए थे आरसीबी ने, तब गेल ने 175 रन बनाए थे, और जब इंडिया ने बनाए थे 260 पर 5, तब रोहित ने 118 बनाए थे। इन दोनों ही पारियों में 263 और 260 की दोनों पारियों के अंदर भारत और आरसीबी ने 210 रन चौके और छक्कों से बनाए थे। 210 रन चौके छक्कों से एक T20 इनिंग्स में 250 से ऊपर रन, क्या करते हो यार आरसीबी वालों। और ऑफ कोर्स इंडिया के पास तो रोहित भी है, कोहली भी है। रोहित अगर 100 बना देगा 118, तो फिर कहाँ कोई रुकने वाला है। उधर भी तो वैसे यूनिवर्स बॉस था। तो एनीवे, सो दिस इज द स्टोरी फॉर टुडे। कल कोई अलग कहानी लेके आते हैं। कल सनराइजर्स हैदराबाद की बात करते हैं यार, क्योंकि मुझे लग रहा है ये वन ऑफ द टॉप टीम्स रहने वाली है इस साल, जल्दी क्वालिफाई कर सकते हैं। इनके भी काफी मुकाबले शुरुआत में चेन्नई में है, एंड चेन्नई इस टीम को रास आएगा, मुझे ऐसा लगता है। चलो फटाफट से लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप पे अपने प्रोफाइल पे पिन करो, और जाते जाते आपके शॉर्ट्स मेरी आकाशवाणी। टेक केयर, बाय बाय। कल जाना है मुझे बगल में, तैयारी कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। आज सुबह कोविड टेस्ट भी है। तैयार है? ये स्टंप्स के पीछे, ये स्टंप्स के आगे, घूमे फिरे और गेंद को भेजा बहुत दूर घूमने फिरने के लिए।